हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। कैसे हो स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अच्छे से इस सेशन को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और सारे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो जैसे कल क्या एक गड़बड़ी हो गई थी, कल एक गड़बड़ी ये हो गई थी कि हमारा जो सेशन था, ठीक है, वो क्या हो गया था, वो बीच में ही रुक गया था, 5 मिनट बाद ही रुक गया था क्योंकि कल एकदम से नेटवर्क का इश्यू हो गया था। तो आज हमने नेटवर्क ऑपरेटर को कहा कि आज नेटवर्क का इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि क्लास बीच में खराब हो चुकी है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लास। राम राम भाई, राम राम, राम राम। हिंदी में पढ़ाए तो अभी तक तो मैंने शायद कुछ भी नहीं लिखा, जिसकी वजह से मैं उसे हिंदी में पढ़ाऊं। ऐसा लग रहा है कि हिंदी में पढ़ाए, ठीक है मैम। अदर स्टेट वाले भी यूपी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी यूपी का फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन तंत्र। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे मादा प्रजनन तंत्र। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बतानी चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें बताना चाहती हूँ। वो सबसे पहली बात ये है कि जो भी मैं क्लास करवाती हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलती है? ये वाली क्लास, इससे पहले वाली क्लास या जो और क्लासेस हो चुकी है उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय प्रिया मैम पे। तो साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से ही। वहां पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नोट्स मिलते हैं, रोज की करंट अफेयर मिलती है और क्विजेस भी मिलती है। अब अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे, तो आगे अब इसका जो सेशन है, मतलब किस किस टाइम पे सेशंस होते हैं, तो 12 बजे आप लोगों की डेली साइंस की एमसीक्यू की क्लास होती है और 7 बजे डेली फिजिक्स की थ्योरी होती है और 10 बजे डेली बायो की थ्योरी होती है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो डेली ये क्लास 10 बजे होती है, 10 बजे थ्योरी होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं करूंगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे इतना लिखा था और कल क्लास रुक गई थी, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? पहली बात तो आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये पहले आज ये पूरा चैप्टर खत्म करवाया जाएगा, चाहे ये 1.25 घंटे का हो, चाहे ये 1.5 घंटे का हो, ठीक है बच्चों। प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए, प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, केमिस्ट्री क्लास भी जल्दी चलेगी। हेलो, गुड इवनिंग, फाइन। अभी तो सारे बच्चे आने लग रहे हैं। देखो, लाइक्स जो है वो कम है और वॉचिंग जो है ज्यादा है, तो एक बार जोरदार तरीके से सभी के सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मेरी आज पहली क्लास है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगी जिसमें हम आपस में बात करने से शर्माते हैं, घर में बात करने से शर्माते हैं। पीरियड्स कैसे होते हैं या हार्मोन्स कैसे आते हैं, कोई लेडी या कोई लड़की प्रेग्नेंट कब और कैसे होती है, या फिर पीरियड्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, या आपको बता दें मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर जो यूट्रस के अंदर कैंसर होता है वो किस वजह से होता है। तो ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली 40 के बाद या 30-35 साल की उम्र में यूट्रस का कैंसर देखा गया है, वो क्यों होता है, ठीक है। देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, मतलब क्या है इसका आंसर? सेक्सुअल रिप्रोडक्ट नहीं, अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्मज का निर्माण होता है। बच्चों, ये वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गैमेट का, ऑफस्प्रिंग का, या किसी गैमेट का, ठीक है, या किसी एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। ठीक है, हर एक पेरेंट जो होता है वो ये चाहता है कि उसकी एक संतान हो, तो यही प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
नवजात का जन्म होना, नवजात का जन्म होना एक अलग चीज है। नवजात का जन्म नहीं, नवजात के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। मैं आप लोगों के सभी के कमेंट देख रही हूं, ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। वो 2 टाइप कौन से हैं? सबसे पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो होता है बच्चों, वो होता है जिसमें 2 लोगों के बीच में, माता पिता के बीच में फिजिकल टर्म्स होने बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि फिजिकल रिलेशन होने बहुत जरूरी है, तभी होता है। ठीक है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस, गैमेट्स आर प्रोड्यूस, इसको बोलेंगे हम लोग युग्मज का निर्माण, युग्मज का निर्माण होता है। देखिए, ये वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मज का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं युग्मज जो है वो बनेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल रिलेशन होने चाहिए तभी होगा। और दूसरी बात है, इसके अंदर गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। ठीक है, गैमेट्स डू नॉट प्रोड्यूस या आर नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, युग्मज का निर्माण नहीं होता। अच्छा, सबसे पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बीच में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वो हमेशा या तो इंसानों के बीच में होगा, या तो मनुष्य के बीच में होगा, या फिर जानवरों के बीच में होगा। मनुष्य और जानवरों के बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि किसी फीमेल के अंदर या किसी फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, किसी ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, मानव के जो अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जितने भी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हिंदी में लिखिए, तो एक चीज मुझे बताइए, हिंदी में मैं कैसे लिख सकती हूँ? हिंदी में तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा हिंदी क्या चाहते हो? ठीक है, चलिए, चरण स्पर्श बहुत बहुत तथास्तु भाई। ठीक है, अगला अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन। महिला या मादा प्रजनन तंत्र। बहुत सारे बच्चों को गैमेट समझ में नहीं आ रहा होगा, गैमेट क्या है, तो मैं आप लोगों को अभी यहीं पे बता देती हूँ। आप इस दुनिया में कैसे आए? आप इस दुनिया में कैसे आए? अपने माँ बाप के द्वारा। ठीक है, तो गैमेट्स आपको ही बोला गया है। जब तक आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ तब तक आप गैमेट्स थे। गैमेट क्या होता है? गैमेट कैसे बनता है? जब भी किसी मेल का स्पर्म, मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, ठीक है, फीमेल का ओव्यूम जब एक साथ मिलता है तो गैमेट बनाता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, स्पर्म और ओव्यूम के मिलने से गैमेट, युग्मज का निर्माण होता है, जिसको कई बार हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं, एम्ब्रॉय भी बोल देते हैं, ये सब चीजें बोल देते हैं। ठीक है, हेलो मैम, पेड कोर्स करवाते हो क्या? सुशील शर्मा, अभी तो नहीं निकाला, लेकिन देखते हैं अभी। हाँ, 13 साल की उम्र की लड़की के पीरियड्स हो जाते हैं, ये आगे चल के बात आएगी। ठीक है, चलिए, सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए इसके बिना जो है क्लास में मजा नहीं आता। हाँ, मेल रेखा अलावत जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एक बच्चा बोल रहा है मैम एनिमेशन वीडियो चाहिए, विकास जी, बहुत बढ़िया। क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर किसी फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, मादा प्रजनन तंत्र हो रहा है, तो वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, वो क्या होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग।
क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय लैंगिक अंग। बच्चों इन दोनों में कोई फर्क होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? प्राथमिक सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? और उधर उससे ऑन कर दो दूसरी जगह, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है? राम राम भाई, राम राम। प्लेसेंटा क्या होता है? अनूप जी आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि जो नाभि नाल होती है, जो प्लेसेंटा होती है, वो बनती कैसे है। नाभि नाल जो होती है, जो प्लेसेंटा होती है, वो बनती कैसे है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेंद्र ने बोला कि आप रिप्लाई नहीं करें। वीर्य कैसे बनता है मानव में? रॉयल, आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ, कल मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। हार्मोन से बनता है। और दूसरी बात यह है कि 900 प्लस वॉचिंग चल रही है, 600 कुछ लाइक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार लाइक करें, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ही बढ़िया बातें बताने वाली हूँ, बहुत ही चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी से बताइए मैम जी। भ्रूण नोक के बराबर होता है, उसे जायगोट कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सारे बच्चों को लाइक और शेयर करें, सारे के सारे स्टूडेंट। सबसे पहली बात, लगभग 900 लाइक हो गए, इसी के बाद टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। 900 प्लस वॉचिंग है, 1000 प्लस वॉचिंग होनी चाहिए, और लाइक कम से कम 1000 तक तो होने ही चाहिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में फर्क क्या होता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ डज स्पर्म एंड ओवम फॉर्म? अभिषेक जी, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया जाएगा। एक्चुअली में ये हार्मोन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। 43 क्रोमोसोम क्या होता है? प्रशांत जी, क्रोमोसोम वाला सेल का चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वीर्य बनने में बहुत, मतलब वीर्य कैसे बनता है, ये क्या है भाई? सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो प्रजनन कराते हैं, जो प्रजनन कराते हैं और जो प्रजनन कराने में मदद करते हैं, ठीक है। जो प्रजनन कराने में मदद करते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करवाते हैं, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और उस रिप्रोडक्शन को हेल्प करने में, ठीक है, रिप्रोडक्शन डन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो रिप्रोडक्शन करवाने में मदद करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी एक बात सुनो ध्यान से, जो आपकी ओवरी होती है, जो आपका अंडाणु वाला हिस्सा होता है, ये आपका एग बनाता है फीमेल के अंदर, इसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म को मिलाने में अंडे के साथ में, और बच्चे को डेवलप करने में, फिर बच्चे को 9 महीने और ज्यादा डेवलपमेंट में, स्पर्म ले जाने में, ये सब जो चीजें मदद करती है, इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी वो होता है बच्चों जो क्या करता है? एग का फॉर्मेशन करता है। जैसे मेल में स्पर्म बनाना एक अलग बात है, और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना वो सेकेंडरी होता है। जहां स्पर्म बनता है मेल के अंदर, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और जब स्पर्म कहीं इकट्ठा होता है, फिर स्पर्म जो रिलीज होता है, जिस कैनाल से, जिस जगह से वो जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला, मतलब मुझे क्वेश्चन सोच समझ के भी हंसी आ रही है, ठीक है। ओवरी, अब सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। कोई बताएगा कि फीमेल की कितनी ओवरी होती है? कोई बताएगा फीमेल की कितनी ओवरी होती है? बताइए फीमेल की कितनी ओवरी होती है? प्लेलिस्ट में सीरियल में वीडियो डाल देंगे, टेंशन मत लो। फीमेल की कितनी ओवरी होती है? इसको ज्यादातर लोगों ने, आपने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, मैं आपको बताती हूं, इसको ज्यादातर लोगों से आपने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने ज्यादातर क्या देखा होगा? एक डायग्राम देखा होगा। इसको हम लोग ओवरी बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग सर्विक्स बोल देते हैं, इसको हम लोग ग्रीवा बोल देते हैं। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है,
ठीक है, ये हमारा यूट्रस होता है, बच्चेदानी। ठीक है, अभी ये देखा होगा। ओवरी क्या काम करती है, जल्दी से बताइए। हाँ, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हमारी ना 2 ओवरी होती है। हमारी मतलब मैं भी फीमेल ही हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं, जिस तरह से पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं, इसी तरह से देयर आर 2 ओवरी, देयर आर 2 ओवरी। ठीक है, 2 अंडाणु होते हैं। ठीक है, कितने अंडाणु होते हैं बच्चों? 2 अंडाणु होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? 2 अंडाणु होते हैं। अब ये जो 2 अंडाणु होते हैं, ये क्या काम करते हैं, कोई बताएगा? सॉरी, 2 अंडाणु नहीं, 2 अंडाशय होते हैं। 2 अंडाणु नहीं, 2 अंडाशय होते हैं। कोई बताएगा कि ये 2 अंडाशय का क्या काम करते हैं? 2 अंडाशय, कोई बताएगा ये 2 अंडाशय क्या करते हैं? जैसे टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाने का, इसी तरह से ओवरी का काम होता है अंडाणु बनाने का। ठीक है, ओवरी का क्या काम होता है? अंडाणु बनाने का। तो ये अंडाणु बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस ओव्यूम। अब अगर आप लोगों से कोई पूछने लग जाए कि भाई अंडे कहां बनते हैं, तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपकी ओवरी का हिस्सा होता है। ये आपका हिस्सा होता है आपके अंडाशय का। और यहां पे एक अंडा यहां बनता है और एक अंडा यहां पे बनता है। ठीक है, एक अंडा यहां पे बनता है, एक अंडा यहां पे बनता है। तो कैसे बनता है? देखिए, ये आपका वेजाइना है। ठीक है, मतलब ये किसी भी महिला का वजाइना है। इस वजाइना से स्पर्म की एंट्री होती है। इस वजाइना से स्पर्म की एंट्री होती है। किसी भी स्पर्म की एंट्री इस वजाइना से होती है। इस वजाइना से स्पर्म की एंट्री होती है। ये एंट्री होते होते यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस वजाइना से किसी भी स्पर्म की एंट्री होती है। और ओवरी का काम होता है अंडा बनाने का, क्योंकि स्पर्म भी जब ही काम का है जब ओवरी के अंदर अंडा बनता हो। अगर ओवरी के अंदर अंडा नहीं बनता है तो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब ओवरी के अंदर अंडा बनाने का काम कौन करता है? ठीक है, ओवरी के अंदर अंडा बनाने का काम कौन करता है? ठीक है, तो सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करें। सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अब दूसरी बात यह है कि अंडे को, ध्यान से सुनिएगा, अंडाणु को, और ये देखिए आपका यहाँ पे ये यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये आपका जो यहाँ पे यूट्रस है, ये जो आपका यहाँ पे गर्भाशय है, इस गर्भाशय को और इस ओवरी को कौन जोड़ता है? तो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे मेसी, देखिए इसको यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन जुड़ी हुई है, इसको मेसिवोरियम बोलते हैं। बहुत सारे कमेंट देख रही हूं मैं। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेसिवोरियम बोलते हैं। मेसिवोरियम, ध्यान से देख लो, सुन लो भाई, पढ़ लो। मेसिवोरियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी मेसिवोरियम झिल्ली ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसिवोरियम झिल्ली ही बोलते हैं। मेसिवोरियम झिल्ली ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेसिवोरियम है क्या। तो अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी वो बातें नहीं आई है जिन बातों के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो। मुझे भी पता है आप किन बातों के लिए इंतजार कर रहे हो। मैं भी आपकी टीचर हूँ, मुझे पता है कि लड़कियां भाव क्यों ज्यादा खाती है। मैं फिलहाल कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, एक एक के कमेंट का जवाब दूंगी, लेकिन एक एक के कमेंट का जवाब मैं तब दूंगी जब वो कमेंट जवाब देने लायक आएंगे। ठीक है, स्पर्म का जीवन काल कितना होता है अभी आपको बताती हूँ। स्पर्म वगैरह की बातें तो हम ज्यादा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमें मेल रिप्रोडक्शन समझाना है। तो जब मैं कल मेल रिप्रोडक्शन समझाऊंगी तब मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है? देखो ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस बाय मेसिवोरियम मेम्ब्रेन। ठीक है, अंडाशय जुड़ा रहता है गर्भाशय से मेसिवोरियम
मेसिवोरियम झिल्ली के कारण, झिल्ली के कारण। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहला कि भाई इंपॉर्टेंट, अंडे कहां बनते हैं और मेसिवोरियम झिल्ली का काम क्या होता है। तो सबसे पहला आप लोगों को मैंने बता दिया कि अंडे जो होते हैं वो कहां बनते हैं, अंडाणु में बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। तो ओवरी कितनी होती है हमारी, 2 होती है, फीमेल की ओवरी 2 होती है। और ओवरी जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। तो ये यूट्रस और ओवरी आपस में जुड़ी रहती है मेसिवोरियम झिल्ली के कारण से। ठीक है, किसके कारण से, मेसिवोरियम झिल्ली के कारण से। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, राशिद अली ने पूछा, प्रोजेस्टेरोन भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब अगला मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो ध्यान से सुनना। अब अगला मैं पढ़ा रही हूं आपको फेलोपियन ट्यूब, सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। अब मैं अगला पढ़ा रही हूं फेलोपियन ट्यूब। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अब अगला मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। तो सारे बच्चों के कमेंट में पढ़ूंगी। ठीक है, ओविडक्ट भी बोला जाता है, इसको हिंदी में अंडवहिका बोला जाता है। ठीक है, मैं समझ रही हूं भैया, समझ रही हूं, अंडवहिका, अंडवहिका भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा, तो डायग्राम बनाने में कौन सा इतनी देर लगती है। लो जी दोबारा डायग्राम बना दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे या यहाँ पे वेजाइना होगा, ठीक है, यहां सर्वेक्स होगा, ये ओवरी होगी और ये मेसिवोरम होगा, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है मैम खोल कर बताओ पूरा। मैं मुझे पता है कि तुम किस जगह का वेट कर रहे हो, किस बात का वेट कर रहे हो, लेकिन उस बात का वेट करने के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैम एक टाइम में कितने एग बनते हैं, ये सारे बातों का जवाब मैं यहां पे देने वाली हूं। अबे शर्म कर, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एग कितना टाइम लेता है। अभी सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं वो एक बार जोरदार तरीके से लाइक करें। अब ध्यान से देखिएगा, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया, निषेचन का क्रिया अंडवहिका में होती है, अंडवहिका में होती है, अंडवहिका में होती है। निषेचन की क्रिया किसमें होती है बच्चों, अंडवहिका में होती है। एक बच्चे ने कुछ बोला है शायद। ठीक है, सर्वेक्स में क्या होता है बच्चों, सर्वेक्स में कुछ नहीं होता, यहाँ के थ्रू सर्वेक्स कैंसर भी होता है, यहाँ के थ्रू स्पर्म जाता है, एक जगह है जहां से स्पर्म जाता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया जो होती है वो यहीं से होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, अरे भाई एक बार हॉर्मोन्स के बारे में मुझे पढ़ाने दो तभी तो आएगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवहिका में होती है। फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन, fertilization, fertilization done in, fertilization done in fallopian tube, fallopian tube। अब कोई बच्चा समझे ना समझे मुझे समझाने दो। फर्टिलाइजेशन डन इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो कैसे होता है मैं आप लोगों को अब यहाँ पे बताती हूँ, जरा प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारे यहाँ पे अंडाणु है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये कर दिया, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, और ये यहाँ पे एक ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसे थोड़ा सा छोटा सा वैसे ही बना रही हूं मैं। फ्लोपियन ट्यूब, इसको हम लोग बोलेंगे अंडवहिका, अंडवहिका।
अब देखो ध्यान से, अंडवाहिका क्या काम करती है बच्चों? अंडवाहिका के अंदर स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। स्पर्म और एग आपस में मिलता है और क्या बनाता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाता है? एक जायगोट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है। ये हो गए 3 शब्द हिंदी के लिए, ठीक है, सॉरी इंग्लिश के लिए। और दूसरा शब्द हो गया, ठीक है, ये क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। ये क्या बनाता है? ये आपका जायगोट बनाता है, भ्रूण बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है, युग्मज बनाता है, युग्मज, ठीक है। ये क्या बनाता है? युग्मज बनाता है, भ्रूण बनाता है, युग्मज बनाता है, जायगोट बनाता है। ये 3 शब्द एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होगा क्या? मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होंगे वो यहां से एंट्री होंगे, अब यहां होगा एग, यहां से एंट्री होंगे, तो ये जाएंगे किसमें? फ्लोपियन ट्यूब में। ये जाएंगे फ्लोपियन ट्यूब में। अब ये जो फ्लोपियन ट्यूब होती है आप लोगों की, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिका, यहाँ पे एग और स्पर्म आपस में मिलता है। यहाँ पे जब एग और स्पर्म आपस में मिलता है तभी पहली बार अंडाणु और जायगोट का निर्माण होता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ऐसी कौन सी महिला होती है जो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसी वो महिला होती है जो मां नहीं बन सकती जिसका फ्लोपियन ट्यूब बहुत पतला हो, जैसे होना इतना चाहिए लेकिन फ्लोपियन ट्यूब बहुत ही बारीक हो, तो ऐसी महिलाएं मां नहीं बन सकती। या फ्लोपियन ट्यूब आपस में चिपक जाए तो ऐसे में क्या होगा? स्पर्म और अंडा आपस में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। स्पर्म, व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? रोशन ने बोला कि ऐसा कब होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा? सबसे पहला कारण है जब महिलाओं का फ्लोपियन ट्यूब जो है वो बहुत ही बारीक हो, जिसकी वजह से क्या होता है? अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते, ठीक है। अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है भाई, पीरियड्स का टाइम होता है, वो तो आगे चल के मैं आपको हार्मोन से बताऊंगी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? और आप लोगों को एक बात बताती हूं, उसके बाद क्या होता है? जब अंडा और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करके एक जायगोट, एक गैमेट, एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, फिर ये कहा जाता है, तो फिर ये जाता है जी यूट्रस में, ठीक है। फिर ये जाता है, फिर ये यहां से, ध्यान से सुनना, फिर ये यहां से जाता है यूट्रस में। यहां से कहां जाता है? यूट्रस में जाता है। कहां जाता है बच्चों? यूट्रस में जाता है। तो यूट्रस क्या है? यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चेदानी भी बोलते हैं, बच्चेदानी, ठीक है, बच्चेदानी भी बोलते हैं, गर्भाशय भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वॉम्ब भी बोला जाता है, यहां पे किसी भी शिशु का क्या होता है? किसी का भी शिशु का विकसित होता है, कोई भी शिशु विकसित होता है। यहाँ पे कहती बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, जायगोट, भ्रूण, स्पिन, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं युग्मज का निर्माण होता है। यहाँ पे भी ये बोल सकती हूँ, युग्मज का निर्माण नहीं, युग्मज का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। युग्मज का क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे 9 महीने बच्चा रहेगा। कितने महीने रहता है यहाँ पे बच्चा? 9 महीने रहता है, 9 मंथ रहता है, 9 महीने रहता है। और इस 9 महीने में किसी भी बच्चे का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी है वो तो आपको फ्लोपियन ट्यूब से पता लगेगी। फ्लोपियन ट्यूब में जब बच्चा विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद जब वो यूट्रस में आता है तो तब पता लगता है हाँ भाई प्रेगनेंसी हो गई। क्या हो गई? प्रेगनेंसी हो गई। दूसरी बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार क्या होता है, ये जो बच्चा होता है ना, ये फ्लोपियन ट्यूब में रह जाता है। तो आपको पता होगा कि जब किसी को प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी किट में आ जाती है, या फिर क्या कहते हैं इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, आ गई। अब होता क्या है बच्चों, कई बार क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही बच्चा रह जाता है और वहीं डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे कई बार ऐसी कंडीशनों में बच्चों को अबॉर्ट भी करवाना पड़ता है, क्योंकि इसके कारण से फ्लोपियन ट्यूब जो आपकी होती है, अंडवाहिका जो होती है, वो फट सकती है, क्योंकि बच्चा वहां पे विकसित होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, जिससे फ्लोपियन ट्यूब फट सकती है। क्या होती है? फट सकती है। और आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि जिन महिलाओं का यूट्रस में बच्चा नहीं जाता है तो वहां पे क्या होता है, बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़ता है। तो एक एक्चुअल और एक हेल्दी बेबी वही माना जाता है जो फ्लोपियन ट्यूब से फिसल के यूट्रस में आ जाए, जो फ्लोपियन ट्यूब से फिसल के किस में आ जाए? यूट्रस में आ जाए। ठीक है, क्लियर है?
एक बच्चे ने पूछा कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युग्मज का जो निर्माण होता है, ठीक है, जो युग्मज जो होता है वो बनता कहां पे है। कोई भी एम्ब्रॉय होगा, कोई भी युग्मज होगा, वो कहां बनेगा, फलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहां होगा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फलोपियन ट्यूब में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट कहां होगा, यूट्रस में होगा। बच्चे का डेवलपमेंट में कहां होगा, यूट्रस में होगा। सारे बच्चे सेशन को लाइक करें और जितने बच्चे नए हैं सेशन को एक बार जोरदार तरीके से शेयर करें। और अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं हार्मोन की। बच्चे, यूट्रस की 3 लेयर होती है। यूट्रस जो होता है, जो आपका गर्भाशय होता है, उसकी 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। 3 लेयर होती है, 3 परत होती है। वो 3 परत कौन सी होती है, कोई बताएगा वो 3 परत कौन सी होती है। 1 2 3, वो 3 परत कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। और इसमें से एक परत में महिलाओं को कैंसर भी होता है, और वो कैंसर क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक ने बोला इनके प्रोसेस और दिन भी बता दीजिए, सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है। अभिषेक जी, वो भी बताया जाएगा सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अभी इसके बाद में आप लोगों का आने वाला है कि कौन से हार्मोन्स लड़कियों के अंदर डेवलप होते हैं जिससे एग बनता है, प्रेगनेंसी होती है, पहली पीरियड्स को क्या कहा जाता है, लास्ट पीरियड के साइकिल को क्या कहा जाता है, वो सब आने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताइए। देखिए, सबसे पहला है परमेट्रियम, हिंदी और इंग्लिश में सेम है बच्चों। दूसरा है एंडोमेट्रियम, और तीसरा है मायोमेट्रियम। बच्चों, जो मायोमेट्रियम होता है, देखो एंडोमेट्रियम होता है अंदर वाली परत, अंदर वाली, इनर। मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडल वाली परत होती है, बीच वाली। देखो शब्दों से पता लग रहा है, मायो मिडल, एंडो मतलब अंदर, और पर मतलब ये बाहर वाली परत होगी, ये बाहर वाली परत होगी, ये होगी आपकी, ये आपकी होगी बाहर वाली, ये होगी आपकी आउटर वाली परत। अब बच्चों, किस परत में कैंसर होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि महिलाओं का कैंसर होना बहुत आम है। महिलाओं के कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण होता है पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना। पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल करने से भी, जब भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करें, जब भी, ज्यादातर कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट इंडियन इस्तेमाल करें। और अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं तो उस टॉयलेट में कभी भी ना बैठे, क्योंकि वो आपसे पहले पता नहीं कितने लोगों ने उस टॉयलेट को इस्तेमाल किया होगा। तो क्या होता है, आप अगर कोई भी फीमेल, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं सभी सब बच्चे हैं, तो इसका मतलब माँ भी है। तो बहुत सारे बच्चों की मम्मियों का यूट्रस निकला होगा, या यूट्रस निकला होगा 100%। यूट्रस के अंदर कैंसर होता है, तो यूट्रस कैंसर मामूली 5 साल 6 साल आराम तक चल जाता है, ठीक है। और ये कैंसर स्पेशली ज्यादातर वायरस के एंट्री होने से होता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, ठीक है, इसके इंजेक्शन भी लगते हैं। बहुत सारे बोल रहे हैं रेडी को बच्चा पूरा बनाते हैं, फिर क्यों होता है, बच्चा पूरा बनता है फिर क्यों होता है, समझ में नहीं आया बेटा, क्या कहना चाह रहे हो। हाँ जी, गुरु भगवान के समान होता है, और कब करो, पढ़ लो पैरामीटर। प्रीमेच्योर बेबी का रीजन क्या होता है, प्रीमेच्योर बेबी जब होता है जब बेबी जल्दी पैदा हो जाए। 6 महीने का बेबी प्रीमेच्योर होता है, क्योंकि कम से कम उसके सारे ऑर्गन ढंग से डेवलप होने में 8 महीना लगता है। और 7 से लेके 8 महीने में तो जो लास्ट के मंथ होते हैं उसमें तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। मैम, जुड़वा बच्चे होने का कारण क्या होता है, जुड़वा बच्चे होने का कारण जो होता है वो एग जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। हाँ जी, बताइए। देखिए बच्चों, जो मायोमेट्रियम होता है, जो मिडल परत होती है, इसमें सबसे ज्यादा होता है कैंसर होने के चांसेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और कैंसर इसी वजह से होता है जब इसके अंदर वायरस एंटर हो जाए। क्या एंटर हो जाए, वायरस एंटर हो जाए। एक बच्चे ने बोला सिजेरियन होने का कारण क्या होता है, तो सिजेरियन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चे का नीचे ना आना, बच्चे का नाभिनाल एक दूसरे के साथ में अटैच रहना,
ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ में आई। अब हमने 3-4 चीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ओवरी, ठीक है, आपका अंडाशय क्या होता है, यूट्रस गर्भाशय क्या होता है, फलोपियन ट्यूब क्या होता है और वेजाइना क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब हमें यह जानना है कि अंडाशय में जो अंडा होता है वो किसके कारण से बनता है। तो अब आपको मैं बताती हूं, अंडाशय में जो अंडा होता है वो किसके कारण बनता है, एक लड़की को पीरियड्स क्यों होते हैं, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो प्रजनन के हार्मोन पढ़ने वाले हम यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ने वाले बच्चों, प्रजनन के हार्मोन। अभी मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख पा रही हूँ, पीरियड्स के बारे में जागरूकता कुछ ज्यादा ही मुझे लोग दिखाई दे रही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, अब वो जवाब जो आप चाहिए, मतलब आपको जो जवाब चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूं। अब बच्चों रिप्रोडक्टिव हार्मोन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर करें। और जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस किताब को प्रिया चौधरी द्वारा, यानी मेरे द्वारा लिखी गई एक यूपीएसआई की किताब वैष्णवी पब्लिकेशन जो है, वो मेरा खुद का पब्लिकेशन है, वैष्णवी पब्लिकेशन मेरे द्वारा, मैं राइटर प्रिया चौधरी, यूपीएसआई के प्रैक्टिस पेपर की किताब, अगर ये कर लिया तो इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो यूपीएसआई का फॉर्म भरने वाले, जिसकी लास्ट डेट मई तक हो चुकी है, वो इसको फिल कर सकते हैं। तो 1922 वॉचिंग और लाइक सिर्फ 1700, ये तो बहुत नाइंसाफी है। क्लास का टाइमिंग जो है वो डेली 10 बजे का है। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ जी बच्चों, रिप्रोडक्टिव हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो एग का निर्माण करने में मदद करते हैं। तो फीमेल के अंदर 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो फीमेल के अंदर सबसे पहला जो हार्मोन होता है, किसी भी महिला के अंदर जो सबसे पहला हार्मोन होता है, वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। रुक जाओ बताऊंगी। वो होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एक तो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एक होता है प्रोजेस्ट्रोन। ये 2 तरह के हार्मोन किसी भी महिला में निकलते हैं। एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और एक प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन निकलते हैं किसी भी महिला के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? कोई बता सकता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? कोई बता सकता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? बताओ, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? बताओ भाई। बकैती करने में लग रहे हो, बकैती करवा लो, कितनी भी करवानी है। अब मैं वो बातें बताने जा रही हूं जिसके बारे में शायद हमारे भारत को बहुत पहले खुल के बात कर लेनी चाहिए थी। और दूसरी बात है, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से भी यूट्रस का कैंसर होता है। इसीलिए जितनी भी महिलाएं सुन रही है, जितने भी बच्चे सुन रही है और जितने भी बच्चे लड़के सुन रहे हैं, कभी भी किसी भी महिला को कपड़ा इस्तेमाल ना करने दे, क्योंकि यूट्रस कैंसर के सबसे ज्यादा चांसेस होने के चांसेस गंदा कपड़ा भी है पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। हाँ जी, सैरोगेसी क्या है योगेश जी? अभी उससे आने में टाइम है। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा दूं, फीमेल समझा दूं, फिर सैरोगेसी भी समझाऊंगी। सबसे पहली बात, एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे पहला काम होता है ओव्यूम प्रोड्यूस करना। ओव्यूम प्रोड्यूस करना, ठीक है। क्या करना? प्रोड्यूस करना, ओव्यूम प्रोड्यूस करना। अंडाणु को बनाने का काम जो होता है, अंडाणु को बनाने का काम जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। तो जब किसी भी बच्चे के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो अंडाणु बनता है, यानी जो ओवरी है, जो ऑलरेडी किसी भी फीमेल के अंदर पहले से ही थी, इसके अंदर एग बनना शुरू होगा जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। अब जो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कुछ महिलाएं जो होती है, जिनको बांझ एक शब्द दिया है हमारे समाज ने, ठीक है, इनफर्टिलिटी होने का सबसे बड़ा कारण, इनफर्टिलिटी होने का कारण, बांझ होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है बच्चों कि महिला के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसके अंदर ओव्यूम नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे कि मैम जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनको बच्चा नहीं होता है, लेकिन वो एक अलग कारण है बच्चों, ठीक है, वो एक अलग कारण है जो इसमें भी आएगा। दूसरी बात है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा।
ठीक है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्तनों का आकार जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर की बात, वॉइस चेंज होती है, वॉइस चेंज होती है, आवाज में बदलाव आता है, आवाज में बदलाव आता है, ठीक है। क्या आता है बच्चों? आवाज के अंदर बदलाव आता है, ठीक है। और अगला इसके अंदर मेंसुलेशन साइकिल जो होती है, जिसको एमसी हम लोग कई बार बोल देते हैं, एमसी जिसको हम लोग बोल देते हैं, या फिर मासिक धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहती बात समझ में आई? नहीं आई? ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसके स्टार्ट होने की लगभग जो एज होती है वो क्या होती है? इसके स्टार्ट होने की लगभग जो एज होती है वो क्या होती है? लगभग ये जो एज होती है आपकी, ये 13 से लेकर 14 साल की होती है। तो 13 से लेकर 14 साल की उम्र में ये हार्मोन जो होता है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। योगेश जी आप पूछ रहे हो सेरोगेसी क्या है? सेरोगेसी में कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल मदर जो होती है वो कोई और होती है, ठीक है। हाँ मैम, हार्मोन के सन व्हाट आर द सजेशन? मैम डैड में स्पन क्या होता है? इनफर्टिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है क्या? इनफर्टिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ये वाली इस प्रकार की इनफर्टिलिटी है तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। ऐसा रेयर है, ऐसा करोड़ों में बहुत रेयर होता है किसी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ही रिलीज ना हो, करोड़ों में कोई एक महिला होगी। वरना अगर कोई लड़की है, कोई महिला नहीं कोई लड़की है, तो लड़की होने का एक सबसे पहला स्टार्टिंग फेज ही क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना। एक लड़की को लड़की तभी माना जाता है जब उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ओव्यूम अंडाणु बनते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, वॉइस बदलती है, और मेंसुलेशन साइकिल जो होती है, मासिक धर्म जो होता है, वो होते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब आगे, ठीक है। अब जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसमें नंबर 2 हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अब किसी भी महिला के अंदर अंडा बन गया, किसकी वजह से बन गया? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बन गया। अब होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? अब आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम था, एनटीपीसी के एग्जाम में क्या पूछा गया? एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि कोई भी शिशु है, कोई भी बेबी है, तो उसके अंदर कोई भी शिशु है, कोई भी बेबी है, उसके अंदर जो खाना होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो किसके द्वारा जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा जाता है, नाभिनाल। अभी नाभिनाल कैसे बनेगा? ठीक है, अभी रुक जाओ भाई, कमेंट पे ध्यान दो। कमेंट पे क्या? मैं महिला जो स्तन कैंसर होता है वो यूवी रेडिएशन से भी होता है, या सेल्स का, मल्टीपल सेल्स का कहीं पे भी बढ़ जाना कैंसर का पैदा करता है, ठीक है, ठीक है। इट स्टिमुलेट ध्यान से सुनिएगा, इट स्टिमुलेट यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एंड प्लेसेंटा। बच्चों ये बात समझ में नहीं आई होगी हिंदी वालों बच्चों को। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, गर्भाशय और प्लेसेंटा को युग्मज को बनाने में मदद करता है, ठीक है। गर्भाशय में, ठीक है, प्लेसेंटा और युग्मज का निर्माण करने में मदद करता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कोई महिला प्रेग्नेंट कब होगी? कोई महिला तभी प्रेग्नेंट हो सकती है जब उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता हो, ठीक है। देखिए महिला के अंदर दोनों हार्मोन बहुत जरूरी है। दोबारा से सुनिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो अंडा बनाएगा, मेंसुलेशन साइकिल करेगा 13 से लेकर 14 साल की उम्र में, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाएगा,
वॉइस को चेंज करेगा। ठीक है, अब अगर किसी महिला के अंदर एग बनता है और किसी मेल और फीमेल के अंदर, किसी दो माता पिता के अंदर, मेल या फीमेल, लड़का और लड़की के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, ठीक है, तो एग के साथ जब स्पर्म मिलता है, शुक्राणु के साथ जब अंडाणु मिलता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट करता है जायगोट का और प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा बच्चों आप सभी को पता है जो नाभिनाल होती है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले एग्जाम में कि नाभिनाल जो होती है वो कैसे बनती है, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से नाभिनाल बनती है। ठीक है, और जायगोट जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, आप सभी को पता है यूट्रस के अंदर जायगोट का डेवलपमेंट होता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा तो जायगोट युग्मज का डेवलपमेंट नहीं होगा और साथ में नाभिनाल भी नहीं बनेगी। ठीक है मैम, डिलीवरी होने के कितने दिन बाद मासिक चक्र स्टार्ट होता है? डिलीवरी होने के कितने दिन बाद नहीं, डिलीवरी होते ही मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो मासिक धर्म को रोक के रखता है वो तो निकल ही जाता है, जो चीज कवर करके रखते हैं वो तो निकल ही जाती है। ठीक है, उसके बाद मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, लगातार 1 महीने तक रहता है। ठीक है, और कभी कई बार 2-2 महीने तक भी रहता है। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात है ये भ्रूण को पोषण भी प्रदान करती है। ये भ्रूण को क्या करती है, ये भ्रूण को पोषण भी प्रदान करती है, गिव न्यूट्रिशन टू एम्ब्रॉय। क्लियर है? अब अगला ध्यान से सुनो। अब किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, मासिक धर्म। बच्चों मासिक धर्म किसी भी लड़की में 13 से लेके 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। बच्चों अब आप इतनी देर से क्लास को देख रहे हो तो थोड़ा धैर्य करके और देख लो। प्रेगनेंसी कब होती है, पीरियड्स क्यों होते हैं, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है क्यों होती है, जिसने बता दिया वो जीनियस। किसी भी फीमेल के अंदर, किसी भी महिला के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होती है? क्या कारण है कि पीरियड्स होने ही होने हैं? जल्दी से बताइए। सारे स्टूडेंट सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपीएसआई की किताब ले सकते हैं आप वैष्णवी पब्लिकेशन की। सारे के सारे स्टूडेंट बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से लेके 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन बनता है, मासिक धर्म कब होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन कितने होते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या काम होता है? ठीक है, एक बच्चे ने बोला एग क्या होता है। ठीक है, और एक बच्चे ने बोला कि एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी में काम आता है। नहीं बेटा, प्रेगनेंसी में काम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। देखिए अनफर्टिलाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड in the form of blood, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? फटाफट से बताइए कितने बच्चों के पास 15 लेसन करवाने हैं। कितने बच्चों की बात समझ में आई? एग क्या होता है? एग बता तो दिया बेटा, सब गलत बता रहे हो। देखो ध्यान से सुनो। अनिषेचित अंडा रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। अनिषेचित अंडा रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? अनिषेचित अंडा रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। प्रेगनेंसी क्यों होती है? देखो मैं एक पूरा साइकिल बनाने वाली हूं।
पूरा एक साइकिल बनाने वाली हूं। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करें, वो सारी बातें समझने वाली हूं मैं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, होता क्या है, अगर किसी भी अंडे को, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी अंडे को, यहां देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरी ध्यान से सुनोगे, यहां पे ये ओवरी है, ठीक है, यहां पे ये ओवरी है। अगर इस एग को स्पर्म नहीं मिला, अगर इस एग को शुक्राणु नहीं मिला, ध्यान से सुनिएगा सारी बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होती है, पीरियड्स क्यों होते हैं, अगर इस एग को स्पर्म नहीं मिला तो ये जो एग है ये पीरियड्स के रूप में, यानी रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। जो ब्लीडिंग होती है किसी भी फीमेल को, जो किसी भी फीमेल को पीरियड्स आते हैं, एक्चुअल में वो उसका ब्लड बाहर नहीं निकल रहा होता, वो ब्लड के फॉर्म, एक्स्ट्रा ब्लड बाहर नहीं निकलता बेवकूफो, ब्लड के फॉर्म में अंडा बाहर निकल रहा होता है, एग बाहर निकल रहा होता है, ब्लड के फॉर्म में एग बाहर निकल रहा होता है। क्लियर है? बोलो आके ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक साइकिल बताऊंगी मैं, एक साइकिल ध्यान से सुनना बच्चों। सपोज करो कोई मंथ है, कोई महीना है, ठीक है, अब इस महीने में कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। अब इस 30 दिन के बारे में सुनना, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो ध्यान से सुनो, ये महीना चल रहा है, ठीक है, कोई भी महीना चल रहा है, इस महीने में ध्यान से सुनना, इस महीने में 3 से लेकर 4 दिन में, 3 से लेकर 4 दिन में, 4 डेज में क्या बनता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है, एग बनता है। क्लियर है? 3 से लेकर 4 दिन में क्या बना, अंडा बना, ठीक है। अब वो अंडा जो है वो 14 दिन तक डेवलप होता है, 14 डेज तक, ठीक है, 14 दिन तक वो अंडा डेवलप हो रहा होता है। क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। डेवलप होने के बाद यहां पे ध्यान से सुनना, डेवलप होने के बाद यहां पे निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, आप सभी को पता है, शुक्राणु और अंडाणु को मिला के उनके डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, 14 दिन, ये जो ध्यान से सुनो मेरी बात, तीन से लेकर 4 दिन में अंडा बना, यहां प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, यहां निकलता है, ध्यान से सुनना, 3 से लेकर 4 दिन में अंडा डेवलप होता है, 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, ठीक है। पीरियड्स होने के बाद के दिन बता रही हूं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ध्यान से सुनना, यहां पे सुनने वाली बात है, उसके बाद क्या होता है, ये वाला साइकिल देखो, सारे के सारे ये वाला साइकिल देखो, जो 21वां दिन होता है, 21वां डे होता है, पहले पीरियड होने के बाद की बात बता रही हूं। जब पहला पीरियड हो जाता है तो 3 से 4 दिन में एग जो होता है वो बनता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है, उसके बाद 21वें दिन, प्रेगनेंसी कब होती है, ध्यान से सुन लो, 21वें दिन अगर ये स्पर्म किसी एग से मिल गया, अगर ये शुक्राणु किसी अंडे से मिल गया, तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मिला 21वें दिन बाद, अगर नहीं मिला तो एग बाहर, तो एमसी हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बच्चों को समझ में आया? अब देखो, प्रेगनेंसी से बच्चे के लिए सेक्सुअल रिलेशन कब किए जाए, इसका जवाब है 21st डे, 21वें दिन, पहले पीरियड होने के 21वें दिन। जब किसी को पीरियड्स हो गए, उसके बाद में एग बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। एक तो ये जो दिन होता है, ये जो आपका 14 से लेके, एक तो ये 21 वाला, जो ये 20वां दिन होता है, 14 से लेके 20वें दिन जब डेवलप हो रहा होता है, तब भी चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होते हैं वो 21वें दिन होते हैं,
ठीक है, जब किसी इंसान मतलब किसी लड़की के पीरियड्स हो गए, ठीक है, तो 21वें दिन अगर मिल गया तो ठीक है, अगर 21वें दिन के बाद मिला तो 101% क्या होते हैं, एग के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अगर 21वें दिन तक 14 से लेके 20वें के बीच में मिल जाए या 21वें दिन तक मिल जाए तो क्या होगा मैम, 1-2 दिन आगे पीछे, एक बच्चा बोलता है कि कोई भी महिला 1 साल में कितनी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे बेवकूफ, एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो 9 महीने तो उस बच्चे को निकलने में लग जाएंगे, ठीक है। 21वें दिन तक बच्चों, अगर 21वें दिन तक महिला प्रेग्नेंट हो गई, 14 दिन से लेकर 20 दिन तक जब प्रोजेस्टेरोन डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ प्रेगनेंसी के चांस होता है। 21वें दिन सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। अगर 21वें दिन तक स्पर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो जो आपका एग होता है, बच्चों पीरियड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि जो जिस अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है वो एग बाहर निकल जाता है ब्लड की फॉर्म में, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। कहती बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सारे के सारे स्टूडेंट देखिए, 3000 प्लस स्टूडेंट देख रहे हैं, एक मतलब 3000 प्लस स्टूडेंट देख रहे हैं, 2000 कुछ लाइक है यार, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक नोट में बता देती हूं बच्चों, नोट में यूट्रस कैंसर, यूट्रस कैंसर जिसको हम लोग सर्विकल कैंसर भी बोलते हैं, सर्विकल कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस कैंसर को हम लोग सर्विकल कैंसर भी बोलते हैं। बच्चों ये कैंसर उन महिलाओं को होता है जो कई बार गंदे कपड़ा इस्तेमाल करती है, सर्वेक्स गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है या फिर क्या कहते हैं पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करती है, तो सर्विकल कैंसर होता है। अब आपको मैं बता देती हूं कि लगभग 24 साल से लेके 28 साल तक की एज होती है जिसमें एक इंजेक्शन लगता है, जिसमें एक वैक्सीन लगती है इसकी, क्योंकि इस टाइम पे ये माना जाता है कि किसी भी महिला की, किसी भी लड़की की इम्यून पावर बहुत ही अच्छी होती है, तो इस टाइम पे वैक्सीन लगती है, ठीक है। और वो वैक्सीन का नाम जो होता है वो HPV-16 और HPV-18 होता है। HPV-16 और HPV-18 ये 2 टाइप की वैक्सीन लगती है। तो अगर आपके घर में मम्मी है या कोई सिस्टर है तो आप उनको फोर्स करें कि जब उनकी एज 24 से लेकर 28 साल हो, हालांकि अगर माता जी की एज 40-45 है तो भी आप लोग ये इंजेक्शन लगवा दीजिए। हमारे इंडिया में ये इंजेक्शन अवेलेबल है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूट्रस में रसोली होना, ओवरी में रसोली होना, कैंसर होना, ये आजकल महिलाओं में बहुत आम बातें हो चुकी है। इसलिए HPV-16 और HPV-18 इंजेक्शन लगवाना ना भूलें, ठीक है। ऑपरेशन के बाद MC होती है बच्चों, ऑपरेशन के बाद MC पता है, ऑपरेशन के बाद MC होती है, लेकिन एक्चुअल में जो ब्लड, जो एग खराब हुए होते हैं, जो ब्लड खराब हुए होते हैं, वो ब्लड सारा निकल जाता है, ठीक है। अब होती है ऑपरेशन के बाद भी होती है, ऑब्वियसली बात है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन हो, दोनों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, क्योंकि बच्चा होने के बाद उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो जो भी एग बने होंगे, जो भी एग, अब सपोज करो एक बच्चा हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, अब जो भी एग बने होंगे अब वो भी तो बाहर निकलने, जो डेड एग है वो सब बाहर निकलने होते हैं, ठीक है। ब्लडी होता है, ऐसे नहीं होता अंडा सफेद रंग का होता है, जो एग बनता है फीमेल के अंदर वो रेड कलर का ही होता है। हाँ, जायगोट देखो ध्यान से सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, आपने बच्चों ने पूछा प्लेसेंटा, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो आपका, ध्यान से सुनिएगा, प्लेसेंटा जो नाभि नाल होती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, बच्चों को, जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, एक बच्चे के चारों तरफ एक झिल्ली प्रदान करता है, और इस झिल्ली में एक ऐसे करके एक प्लेसेंटा होती है। बच्चों प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा पहली बात तो गंदगी से बचाती है, और ये बच्चे के चारों तरफ जो झिल्ली प्रोवाइड हो जाती है, जो मेम्ब्रेन प्रोवाइड हो जाती है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ही प्रोवाइड होती है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसी भी फीमेल के अंदर तभी निकलता है जब वो प्रेग्नेंट हो। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा, लेकिन हर एक फीमेल में जो निकलता है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कराने का काम करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है वॉइस बदलना, ब्रेस्ट और ओव्यूम अंडे का बनाना। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मेरा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, ठीक है। ले सकते हैं क्या? ले, क्योंकि उससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट शायद आपको नहीं मिलेगा। देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये मैंने लिखी है, मैं इसलिए कह रही हूं कि इसका रिव्यू इतना अच्छा आया है। ये प्रैक्टिस सेट आप राय बुक शॉप से ले सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो राय बुक शॉप का मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। राय बुक शॉप का नंबर है 9891605090। ये राय बुक शॉप का नंबर है जहां पे आप लोगों को ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। अगर ये लोग फोन ना उठाए तो इनको व्हाट्सएप करके आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ये वाली, ये मेरे द्वारा लिखी गई बुक है, यूपीएसआई का बेस्ट बुक, और वो भी ले सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उनके अंदर निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये स्पर्म बनाने का काम करता है, ये शुक्राणु को बनाने का काम करता है। अब कल हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कल पढ़ेंगे। देखिए, महिला का बांझ होने का सबसे बड़ा कारण होता है अगर उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ना निकले, और नंबर दूसरा कारण होता है उनकी फैलोपियन ट्यूब अगर बहुत बारीक हो, ठीक है। तीसरा होता है अगर उनके अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, जिसको बोलते हैं हम लोग विटामिन ई। तो ये महिलाओं के अंदर कारण होते हैं, ठीक है। महिलाओं के अंदर बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चा यूट्रस के अंदर आने के बाद भी एक आरएच फैक्टर होता है जो मैं आपको ब्लड चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानी। अब आपके घर में अगर कोई भी महिला हो तो मेरी आप लोगों से एक बहुत बहुत गुजारिश है, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अगर किसी के घर में महिला हो तो मेरी उनसे एक बहुत बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी उन्हें कपड़े का इस्तेमाल ना करने दें। पैडमैन मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे कहा जाता है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मल कपड़े से वो सही नहीं हो सकती, या लंबे टाइम तक वो कपड़ा नहीं चल सकता। उस कपड़े में बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन, वेजाइना इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हो सकते हैं, या यूट्रस के कैंसर होने के भी सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पैड का इस्तेमाल करने का अपने घर में कहे। अब ये कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने घर में अपने परिवार के साथ नहीं कर पाते, ठीक है। जबकि हमारा फॉरेन कंट्री जो है वो डेवलप भी इस वजह से है क्योंकि अपने विचारों को खुल के, आज भी हमारे यहाँ पैड एक पैकेट के अंदर दिया जाता है। या अगर किसी घर में किसी फीमेल को एमसी आती है तो वो बहुत आराम से बोलती है पीरियड्स आए हुए हैं, ठीक है, पीरियड्स आए हुए हैं। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। और आज मैं एक ऐसी बात बोलने जा रही हूं जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, और शायद आप सुनोगे तो बहुत अजीब लगेगा। जब मुझे पहली बार, मैं एक फीमेल हूं, जब मुझे पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई थी, जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए थे, तो वो जो पैड था पहली बार, वो मेरे पिता ने मुझे ला के दिया था। क्योंकि महिलाएं ज्यादातर बाजार में नहीं जाती, तो मेरी मम्मी ने बताया कि भाई बेटी को पीरियड्स हुए, और मेरे पापा ही पहली बार पैड लेके आए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर उस चीज को घर में पिता, भाई, बहन आपस में समझे, क्योंकि वो उस टाइम की ऐसी पीड़ा होती है कि उस टाइम शरीर भी एक झंझोड़ देता है पीरियड्स तो शरीर को, क्योंकि पेन बहुत होता है जब पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके घर में महिला हो तो रेस्ट जो हो वो करवाना चाहिए। एक पति को, एक भाई को, एक पिता को ये बातें समझनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर में लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उन इस चीज में उन्हें साथ देना चाहिए महिलाओं का, ताकि इन चीजों से वो उभर पाए बहुत जल्दी। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। एक बात और मैं बतानी भूल गई, अगर किसी फीमेल को पहला पीरियड आता है, अगर किसी फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, ठीक है। पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, और आखिरी मासिक धर्म को क्या कहते हैं, लास्ट पीरियड को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए। सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करें।
और ये सेशन आपको आज जानकारी देने के लिए था। बाकी अगर कोई गलत सोच रहा है या गलत, ओवरी में सूजन क्यों आ जाती है? ओवरी में सूजन, कई बार हम ज्यादा वजन उठा लेते हैं, उसकी वजह से ओवरी में कई बार सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार पेट में दर्द भी होता है और ऐसा लगता है कि कुछ लग रहा है चलते टाइम। तो कभी भी ज्यादा वजन आप एकदम से उठा लेते हो, खिंचाव आ जाता है, तब भी ओवरी के अंदर सूजन आ जाती है। जल्दी से बताइए बच्चों, मीनार्ची, ठीक है, ये जो होता है, या मीनार्ची नहीं बोलते इसको, हिंदी में मोनार्की, मीनार्ची नहीं बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे। मोनार्की पहले पीरियड आने को मोनार्की बोलते हैं और लास्ट पीरियड को मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज, पोज का मतलब फुल स्टॉप, इसके बाद में पीरियड्स नहीं होंगे। मैं सबके मैसेज देख पा रही हूं, ठीक है। मेनोपॉज होता है, बिल्कुल। जो मेनार्की होता है ये सबसे पहली बार 13 से 14 साल की उम्र में होता है। वैसे ये थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि हार्मोन कब रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन जल्दी रिलीज होगा तो 13 साल से पहले भी हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बाद में होगा तो 16-17 साल की एज में भी हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? लगभग आप लोगों को बता दें कि 40 साल की उम्र के बाद, ठीक है, 40 किसी के 45, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ एक्चुअल जो इसका एज है वो एज है 55 से लेके 65 साल की उम्र। 55 से लेके 65 साल की उम्र में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ औरतों में 40 से 45 भी देखा है। जिसको जितनी जल्दी पीरियड्स आएंगे उसको उतनी ही जल्दी पीरियड्स बंद भी हो जाएंगे। हाइमन ब्रेक हो जाने का कारण बहुत सारे कारण है, तो ये अलग अलग टॉपिक है। हाइमन, IVF, सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये 3 चीजें मैं एक साथ पढ़ाऊंगी। ये कब पढ़ाऊंगी? जब आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। तो जितना हो सके सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चैनल है जहाँ पे पूरा साइंस पढ़ाया जाता है, और इस क्लास की PDF जो मिलेगी आप लोगों को साइंस बाय प्रिया मैम पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा टेलीग्राम चैनल, आप मेरा ट्विटर चैनल, आप मेरा फेसबुक चैनल, ये सब मेरे आप देख सकते हो, ठीक है। बॉयज में स्पर्म क्यों बनता है, हाइमन का मतलब क्या होता है। तो कल की क्लास में आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म काउंट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। बांझपन तो ठीक है, इनफर्टिलिटी जो होती है वो भी ठीक है, स्टेरिलिटी, नपुंसकता आजकल क्यों हो रही है, स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है, ठीक है, या आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो नए जितने भी बच्चे हैं, और लाइक करो। सारे के सारे स्टूडेंट जाने से पहले मैं चाहती हूं कि सारे स्टूडेंट कम से कम 4000 लाइक हो जाने चाहिए जाने से पहले। तो सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करें और शेयर जरूर करें। और जो बातें मैंने महिला के बारे में, घर में जितनी भी महिलाएं कही है, वो प्लीज 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 इस बारे में ध्यान दें। और कल फिर दोबारा से आपके रात के 10 बजे क्लास होगी। कल हम पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।